और आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको वो खबर दिखाने जा रहा है जिस पर ना तो जी एमपीसीजी के सवाल पर जवाब मुख्यमंत्री ने दिया, ना ही अधिकारियों ने। यह मामला है पौधारोपण से जुड़ा हुआ, जिसमें करोड़ों के घोटाले और अधिकारियों के बचाने के आरोप में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया तो वो बिना जवाब दिए निकल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। एक और तस्वीर आप देखिए, जब अधिकारियों से हमने सवाल किया, शासन के बाद जब प्रशासन से सवाल किया गया तो अधिकारी भी जवाब नहीं दे पाए। वो तो कैबिन छोड़कर ही बाहर निकल गए, सवालों से किनारा कर लिया। अब हमारा सवाल यह है कि जब इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? नमामि देवी नर्मदे पौधे घोटाले में सर अधिकारियों को बचाया। सर मेरा सवाल है, नमामि देवी नर्मदे पौधे घोटाले में सर अधिकारियों को बचाया जा रहा है। सर नमामि देवी नर्मदे, सर मेरा सवाल है, नमामि देवी नर्मदे पौधे घोटाले में सर अधिकारियों को बचाया जा रहा है। सर नमामि देवी नर्मदे, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन रही है? मामला था उसमें। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला जरूर है, और अगर नहीं है तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। यही आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि पौध खरीदी में करोड़ों का बंदरबाट हो गया, और जब सवाल पूछा जाए तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। करोड़ों का घोटाला हुआ है, अधिकारियों को बचाने के लिए जब सवाल किया गया मुख्यमंत्री से तो वो बिना जवाब दिए ही निकल गए। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब नर्मदा यात्रा निकल रही थी। जगह जगह नर्मदा से सटे हुए जो गांव हैं वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, पौधे लगाए गए, करोड़ों के पौधे लगाए गए। ये बताया गया कि पौधे लगेंगे तो नर्मदा की अविरल धारा और तेजी से बहेगी, लोगों तक पानी पहुंचेगा। नर्मदा की जो धारा है, अविरल धारा, वो ऐसी ही प्रभावित होती रहेगी। लेकिन यहां पर घोटाला हो गया, बंदरबाट हो गया। एक बार फिर सुनते मुख्यमंत्री से जब हमने सवाल किया तो कैसे वो हाथ हिला के बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। सर मेरा सवाल है, नमामि देवी नर्मदे पौधे घोटाले में सर अधिकारियों को बचाया जा रहा है। सर नमामि देवी नर्मदे, सर मेरा सवाल है, नमामि देवी नर्मदे पौधे घोटाले में सर अधिकारियों को बचाया जा रहा है। सर नमामि देवी नर्मदे। वहीं पौध खरीदी के करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जब जबलपुर संभाग आयुक्त के संचालक मनोज मेश्राम से सवाल करने पहुंची तो वो कैबिन छोड़कर ही चले गए। अंदर खाने से खबर है कि घपला करने वाले अधिकारियों को बचाने में मंत्रालय के अफसर जुटे हुए हैं। एक बार फिर सुनिए, मंत्रालय के अफसर घपला करने वाले अधिकारियों को बचा रहे हैं, क्योंकि इस घोटाले के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक मनोज मेश्राम का पक्ष जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मनोज मेश्राम वही अधिकारी हैं जिन्होंने 6 महीने की डिटेल जांच के बाद पौध खरीदी घोटाले का खुलासा किया है। लेकिन मेश्राम की चुप्पी के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उन्हें मुंह बंद रखने की हिदायत दी गई हो। मनोज मेश्राम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उपसंचालक राजेश राजौरिया ने अधिकारियों से निजी नर्सरी संचालकों को भुगतान कराया। अब उस दौरान कैबिन की कैसी तस्वीर रही वो भी आपको दिखाते हैं। अधिकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवालों से कैसे भागे। मैंने
से का कोई मामला था, उसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन रही है? अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या है वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही कि जिसने पूरे मामले का खुलासा किया वो अधिकारी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, वो क्यों मौन बैठे हुए हैं? क्या मेश्राम को मुंह बंद रखने की हिदायत दी है? अगर हिदायत दी है तो किसने दी है? क्या घोटालेबाज अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? कोशिश कर रहा है तो कौन कर रहा है? पौध खरीदी में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, इसको क्यों दबाया जा रहा है? पौध खरीदी घोटाले में फंसे अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, क्या इसलिए वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रमोद इस समय हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। प्रमोद, आपने माइक लगाया और पूछा कि अधिकारी जो हैं उनको लेकर पौध खरीदी घोटाले में कुछ कहिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। और तो और जो अधिकारी खुलासा करते हैं वो भी जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो अधिकारी केबिन से बाहर निकल गए और मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया? प्रमोद, देखिए पूरा मामला बताता है मृदुल कि देखिए ये नमामि देवी नर्मदा जो यात्रा निकाली गई, नर्मदा को अविरल और लगातार कल कल बहती रहे, नर्मदा सुरक्षित रहे, इसी मंशा के साथ नमामि देवी नर्मदे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले अपने कार्यकाल में निकाली थी। देखिए दोनों तरफ 6 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए थे और देखिए इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन इसके बाद जब सवाल खड़े हुए तो इसकी पूरी एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि 1 साल बाद कितने पौधे फिलहाल जिंदा हैं, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। और फिलहाल जो तत्कालीन जो मंत्री थे सूर्य प्रकाश मीणा, जिन्होंने पौधे खरीदी की जो कमेटी बनाई थी, उसमें जो कृषि जो उद्यानिकी विभाग के जो अधिकारी थे जो बुंदेला, उन्होंने जब शिकायत की है तो उसमें खुलासा हुआ है कि ऐसी नर्सरी जो नेशनल हॉर्टिकल्चर जो सरकार का उपक्रम है उससे देखिए कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। जो नर्सरी मृदुल 10 लाख पौधे बना सकती है, उससे 37 लाख पौधे खरीद लिए गए, उसे करोड़ों रुपए पेमेंट कर दिया गया। ये साफ तौर पर बताता है कि भ्रष्टाचार भरपूर हुआ है। अधिकारी रिपोर्ट नहीं दे पाए 1 साल बाद कितने पौधे जिंदा हैं। यही वजह है कि जब ये भ्रष्टाचार को लेकर पूरा मामला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उठाया और मैंने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने जवाब देना ठीक नहीं समझा। आखिरकार वजह क्या है, क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार हुआ है, जनता के पैसे की बंदरबाट हुई है, अधिकारियों को बचाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सवाल बनता है। और वही हमने किया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, पर मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए गौर करने वाली बात यह है कि कब जो भ्रष्टाचार के ये जो दीमक हैं उन पर कब कार्रवाई होती है। देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर जाँच चल रही है और ऐसी नर्सरियाँ जो 10 लाख से ज़्यादा पौधे नहीं बना सकती हैं, उनसे 37 लाख पौधे खरीद लिए गए। सवाल तो ये भी उठता है प्रमोद, बताता है कि बिल्कुल सवाल ये भी उठता है, एक तो 37 लाख पौधे खरीद लिए गए, दूसरा ये जिस मंशा से ये यात्रा शुरू की गई थी उस मंशा पर भी सवाल खड़े हुए कि जब पौधे इतने ज्यादा आए नहीं तो लगे कहां पर और किसने लगा दिए, इतना पैसा कैसे दे दिया, बहुत सारे सवाल हैं। एक छोटी जानकारी और, जो अधिकारी जब आप पहुंचे प्रमोद, एक तरफ मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ वो अधिकारी जो मामले का खुलासा करते हैं वो भी बोलने को तैयार नहीं हो रहे। किस बात का डर है उन्हें? देखिए बड़े ये पूरा जो मामला है, देखिए इसमें ऊपर से नीचे तक कई बड़े अधिकारी जद में है, इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही वजह है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार खोला, जिन्होंने जांच की, अब वो ही डर के साए में और कुछ भी बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पर देखिए जब जो जांच अधिकारी हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऊपर से उन पर प्रेशर है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था कि प्रमोद आप मेरे साथ बने रहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनोपिया साहब, सबसे पहला सवाल यही कि जब नमामि देवी नर्मदे यात्रा निकली उसके बाद ही सवाल खड़े हुए, लेकिन अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खुलासा है कि इसमें करोड़ों का बंदरबाट हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? जवाब देने कोई तैयार नहीं है। सबसे पहले बधाई देता हूं जी न्यूज को कि वाकई में जी न्यूज जिस तरह से बेनकाब करके इन चेहरों को कर रहा है,
इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी में आपकी हिम्मत, साहस और सच्चाई के लिए बधाई। और दूसरी बात यह है कि मामा के तो घोटाले हैं। घोटाले और मध्य प्रदेश दोनों एक सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं। और उस सिक्के के पहलू में भी शिवराज सिंह चौहान उनका मुखिया बना हुआ है। आप देखिए 16-18 के बीच में लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। अभी नर्मदे का जो आया है, पेड़ लगाए गए थे और 630 करोड़ का घोटाला है, 630 करोड़ रुपए का। ये सारे घोटालों के बाद जो है वो है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, जो अभी चुनाव को देखते हुए घोषणाएं करते हुए घूम रहे हैं और भ्रष्टाचार को जवाब नहीं दे रहे हैं। सारे जवाब जनता की अदालत में जनता इनको देगी और जनता इनको इस बात के लिए जवाब देगी कि विष्णु सिंह इन्होंने घोटाले किए हैं, मध्य प्रदेश को कलंकित किया है, बदनाम किया है, बर्बाद किया है और घोषणाओं के नाम पर आगे खड़ा कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं। धनोपिया साहब, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, क्या उस दौरान भी इस पूरे मसले को लेकर कुछ खुलासे हुए थे सरकार के दौरान, या आपने किसी अधिकारी से चर्चा की हो, क्योंकि आपकी सरकार थी पार्टी की? नहीं, सही कह रहे हैं मृदुल जी आप। हुआ क्या है कि 15 महीने सरकार में 3-4 महीने तो चुनाव की आचार संहिता और लोकसभा चुनाव इन सब में निकल के चले गए। इसके बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यवाही चलने की शुरुआत हुई और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर आना शुरू हुई। ये रिकॉर्ड पर है, ये जो नर्मदे का है पेड़ लगाने वाला घोटाला, ये रिकॉर्ड पर है, विधानसभा रिकॉर्ड पर भी है। निश्चित रूप से कार्रवाई होने की संभावना हो, शुरुआत हो, उसके पहले ही हमारे जयचंद्रन ने मिलकर सरकार गिरा दी और उसके बाद हम लोग निश्चित रूप से इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। धनोपिया जी, आप मेरे साथ बने रहिए। इस समय राजपाल सिसोदिया साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया साहब, पौधे खरीदी में करोड़ों की बंदरबाट हो जाती है। हम पूछ रहे हैं कि कौन है इसके पीछे, कौन अधिकारी हैं, शासन है, प्रशासन है? जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे। अधिकारियों से पूछ रहे हैं जो घोटाले का खुलासा करते हैं, जो जांच करते हैं, वो भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कौन जवाब देगा? जवाब तो निश्चित तौर पर जवाबदार लोग ही देंगे, जिम्मेदार लोग ही देंगे। और जवाबदार और जिम्मेदार इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में दुर्भावनापूर्वक कार्रवाइयों का रिकॉर्ड बनाने का काम किया। ठीक है। हमारे कार्यकर्ता जो वैध मकान बनाकर रह रहे थे उनको अवैध बता के तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। राजपाल जी कार्रवाई, बदले की भावना की कार्रवाई करने का काम कांग्रेस ने किया। राजपाल जी ठीक, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। हाँ, मैं उसी विषय पर चाहता हूँ कि आप उसी पर जवाब दीजिए। जी, उसी पे जवाब दे रहा हूँ। रिवेंजफुल कार्रवाई के मैंने प्रस्तावना बनाने का काम किया कि किस प्रकार से एक बदले की भावना के साथ कांग्रेस ने कार्रवाइयां करने का काम किया पिछले 18-15 महीने की सरकार में। वक्त है बदलाव का नारा दिया और वक्त है बदले का, मैं उसको पलटने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नमामि नर्मदे एक यात्रा थी, उस यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा बचाने के लिए, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए जन जागरण करने का काम किया। हाँ। उस जन जागरण के काम को जब हमने शुरू करने का काम किया। सिसोदिया जी, मैं आपको रोकना इसलिए चाह रहा हूं, क्योंकि आप जिसे जन जागरण बता रहे हैं, जिस नर्सरी को आपने ठेका दिया, उनके पास उतने पौधे बेचने की, उगाने की क्षमता ही नहीं है जितने खरीद लिए गए। किस अधिकारी ने खरीदे इतने करोड़ों के पौधे? वही कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य था कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई। उन्होंने सारी योजनाएं बंद करने का काम किया। उन्होंने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बंद करने का काम किया। इसी प्रकार से जो महत्वाकांक्षी योजना थी नर्मदा के किनारों पर। धनोपिया जी एक सेकंड, धनोपिया जी एक सेकंड। कांग्रेस ने। सिसोदिया जी, एक और सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं कि इसमें आपकी मंशा जो थी वो ठीक थी, साफ थी। जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस पर सवाल किया मुख्यमंत्री जी से, तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उन अधिकारियों से सवाल किया गया जो जांच करते हैं, वो जांच तो कर लेते हैं, लेकिन जब कैमरे पे बोलने की बात आई तो कैबिन छोड़कर बाहर चले गए। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है। उचित समय और उचित स्थान पर हर चीज का जवाब दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना को शुभारंभ किए हैं, जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल जी के। और वह सिसोदिया जी, मैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं। आपने कहा मौका भी होना चाहिए और जगह भी होना चाहिए, वहीं पर हम जवाब देंगे। तो आप बताइए जगह कौन सी होगी? सर, हम अपनी टीम को वहां पहुंचाएंगे और जवाब दीजिए, बताइए कहाँ आना? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आपसे पूछ रहे हैं कौन से कार्यालय, कौन से केबिन, कौन सा ऑफिस? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बात कही है, आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी के लिए कही है कि वो जहां चाहे जब चाहे इस पर बहस कर सकते हैं कि पिछली सरकार ने हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई थी वो क्यों बंद करने का काम किया, तो छलावा करने का काम किया। अगर हम नर्मदा किनारे
पेड़ों को सरकार में आने के बाद क्यों सिसोदिया जी, देखिए मैं मुद्दे को घुमाने बिल्कुल नहीं दूंगा। सिसोदिया जी, मैं मुद्दे को घुमाने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कर्ज माफी को लेकर तो कह दिया, लेकिन पौध खरीदी घोटाले पर जवाब कौन देगा? हमने 2 बार पूछा। मेरे सहयोगी प्रमोद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो आपको सुन रहे हैं। उन्होंने ही माइक लगा के 2 बार पूछा, वो सुन रहे हैं आप। बातों का जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि मैं राज्यों और आरोप लगाने वाले प्रतिपक्ष के यशपाल जी आप भी सवाल जवाब करने को तैयार। राजपाल जी, मेरे सहयोगी प्रमोद मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जब सवाल किया तो क्या हुआ, वो भी एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। प्रमोद पूछिए, क्या हुआ उस दौरान? मैं भी वहां मौजूद था जब आपके राजपाल जी, जब मैंने मुख्यमंत्री से सवाल किया था तो आप राजपाल जी, जब मैंने सवाल किया था पौधे रोपण घोटाले को लेकर तो आप पास खड़े थे। आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पौधा रोपण करके आप लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था, उसका क्या हुआ? उसका क्या रिकॉर्ड है? देखिए प्रमोद जी, जब आपने प्रश्न किया था मैं वहीं खड़ा हुआ था। वो प्रेस जो थी, पास में मौजूद थे। मेधावी छात्र छात्राओं को जो हमने लैपटॉप वितरित करा उसके ऊपर प्रेस थी, और उसके साथ साथ में जो आज किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए 5,70,000 किसान परिवारों में ट्रांसफर करने का काम किया। सिसोदिया जी, आपने मेधावी छात्रों को लैपटॉप दे दिए, किसानों को सब कुछ दे दिया, बहुत अच्छी बात है, हम आपकी तारीफ कर देते हैं। लेकिन हमारा सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है कि जब पौध खरीदी में बंदरबाट हुआ करोड़ों का, तो उसका जवाब कब देंगे, कहां देंगे, कौन देगा? मैं धनोपिया जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। हम देंगे, जी न्यूज के स्टूडियो में देंगे और आपको देंगे। ठीक है धनोपिया जी, आपको लगता है जो सरकार कह रही है कि आपकी सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की, इसलिए अधिकारियों ने घोटाला किया? बरदुल जी, सोचने वाली बात है कि पूरे 15 साल में कितने घोटाले हुए हैं। व्यापम घोटाला, ईट लैंडिंग घोटाला, पोस्टल घोटालों की सरकारें रही है। अभी घोटाले खुलते ही जा रहे हैं। अभी गरीबों की जो राशि है वो भी दूसरे लोगों के खाते में चली गई, आंगनबाड़ी की, वो भी घोटाला है। और 630 करोड़ रुपए पौधों में घोटाला है। 15,000 करोड़ रुपए टोटल उन्होंने खर्च किए हैं। और शिवराज सिंह चौहान कभी किसी बात का जवाब नहीं देते हैं और बस एक ही बोलते हैं कि जवाब दूंगा। अरे भाई, आप राजपाल सिंह जी जिम्मेदार आदमी हो, एक पदाधिकारी हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जवाब दीजिए। क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं आप जवाब दीजिए कि आखिर आप खड़े हुए थे तो क्या 15 मई में धनोपिया जी आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? 15 मई आपकी सरकार रही, आपने क्या किया? हमारे जयचंद ने धोखा दे दिया और जयचंद उनसे मिल गए गद्दारों के साथ और सारा पूरा प्रदेश का बर्बाद करा दिया। वरना हम तो इनके सारे कार्यकारिणी में खोलने ये सारी चीज जनता सुन रही है, समझ रही है। मैं सिसोदिया जी आपके पास आ रहा हूं एक और सवाल के साथ, क्योंकि जब इस पूरे मामले को लेकर हम उन अधिकारियों के पास पहुंचे जो जांच करते हैं, खुलासा करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन हमने पूछा कि इसके पीछे कौन है, तो अपना केबिन छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो किसका प्राप्त है? देखिए, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी अपने नियम कानून के तहत करते हैं। मैं तो प्रश्न सीधा धनोतिया, आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। धनोतिया जी से आपके माध्यम से प्रश्न करता हूँ कि जब आप 15 महीने सरकार में थे और आपको ये भान था कि हमने नर्मदा नदी के किनारे पौधा लगाने में कोताही बरती है, तो आपको किसने नहीं करा? नहीं, घोटाला था ही नहीं, कोई घोटाला है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कोई बात बनी नहीं। कैसे? सिसोदिया जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप कह रहे हैं घोटाला है ही नहीं, था ही नहीं। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछता हूं, जिस नर्सरी के पास 10 लाख पौधे उगाने की या बेचने की क्षमता है, 37 लाख कैसे उसने उगा दिए? और उगा भी दिए तो खरीद भी लिए, कैसे हो गया ये सब, अगर ये घोटाला नहीं है तो? आप पूछ रहे हैं तो इस विषय में तो मेरी जानकारी नहीं, वो कौन सी नर्सरी और उसकी क्या पात्रता है, क्या अपात्रता है, ये तो मैं जवाब नहीं बता सकता। पर आपने प्रश्न छोड़ा तो मैं इसके बारे में अध्ययन करके बताने की स्थिति में आऊंगा। परंतु मैं जरूर कहना चाहता हूँ आपको फिर से कि हमने ये जो अभियान शुरू करा था, उस अभियान की वजह से नर्मदा जी के किनारे जन जागरण हुआ है, नशा मुक्ति हुई है। सर, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आप अपनी एक टीम भेजिए। अगर जन जागरण हुआ है, जितने पौधे
लगाने की बात की जा रही है, उतने पौधे आए नहीं, खरीदे ही नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ उसकी राशि जारी की गई है। सिसोदिया जी, आपने जिम्मेदारी के साथ कहा है कि आप हमें जवाब देंगे, हम फिर इंतजार कर रहे हैं, फिर सवाल पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप जवाब जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए।